भारत एक ऐसा देश है जिसकी आत्मा इसकी संस्कृति और आस्था में बसती है। लेकिन क्या हो जब किसी की आत्मा को बार बार कुचला जाए? क्या आप जानते हैं कि भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक सोमनाथ मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि यह हमारी समृद्धि और गौरव का प्रतीक भी था। परंतु इसे बार बार तोड़ा गया, लूटा गया और खंडहर बना दिया गया। क्यों? किसने और किस मकसद से इसे बार बार नष्ट किया? और सबसे अहम सवाल, इतिहास के इन पन्नों को आज भी हमसे छुपाने की कोशिश क्यों की जाती है? आज हम इतिहास के उस अध्याय को खोलेंगे जिसे बार बार मिटाने की कोशिश की गई। हम आपको बताएंगे कि सोमनाथ मंदिर की महिमा क्या थी, इस पर हुए हमले कैसे हुए, हिंदू समाज ने कैसे हर बार इसे फिर से खड़ा किया और कैसे आज भी इसके इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। सोमनाथ मंदिर हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के गिर सोमनाथ जिले में स्थित है और इसका उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों, महाकाव्यों और पुराणों में मिलता है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस मंदिर की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने भगवान शिव की तपस्या के बाद की थी, जब उन्हें राजा दक्ष के श्राप से मुक्ति मिली थी। यही कारण है कि इसे सोमनाथ यानी चंद्रमा के स्वामी कहा जाता है। सोमनाथ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि यह भारत की आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समृद्धि का प्रतीक भी था। यह मंदिर सोने, चांदी, हीरे और बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित था, जिसे विभिन्न राजाओं और श्रद्धालुओं ने दान किया था। इसकी भव्यता और खजाने की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। मंदिर के भीतर सोने का नंदी, चांदी के स्तंभ और रत्न जड़ित शिवलिंग इसकी अपार संपत्ति और गौरवशाली विरासत को दर्शाते थे। लेकिन इस समृद्ध और धार्मिक आस्था को कई बार बाहरी आक्रमणकारियों ने लूटने और नष्ट करने की कोशिश की। सोमनाथ मंदिर पर अब तक 17 बार हमले हुए, लेकिन हर बार सनातन संस्कृति की शक्ति और धैर्य के कारण इसे फिर से खड़ा किया गया। इतिहास में सोमनाथ पर सबसे भयंकर आक्रमण 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा किया गया था। महमूद गजनवी एक तुर्की लुटेरा था जो भारत पर कई बार हमला कर चुका था, लेकिन उसकी नजर सोमनाथ मंदिर की अपार संपत्ति पर थी। उसके आक्रमण के पीछे धार्मिक कट्टरता और आर्थिक लालच दोनों शामिल थे। महमूद गजनवी ने लगभग 50,000 सैनिकों के साथ आक्रमण किया। उसने हिंदू राजाओं और स्थानीय योद्धाओं को हराने के लिए धोखा और हिंसा का सहारा लिया। महीनों तक मंदिर की सुरक्षा को भेदने की कोशिश करता रहा। अंततः मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचकर उसने शिवलिंग को तोड़ा और उसे अरब ले गया। गजनवी ने सोमनाथ मंदिर का विशाल खजाना लूटा, जिसमें सोना, चांदी, हीरे और बहुमूल्य मूर्तियां थी। कहा जाता है कि उसने 700 ऊंटों में खजाना भरकर गजनी भेजा, मंदिर के पुरोहितों और हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया। यह हमला भारत के आत्मसम्मान और सनातन संस्कृति पर एक गहरा आघात था। गजनवी न सिर्फ धन लूटने आया था, बल्कि हिंदू धर्म स्थलों को नष्ट करना उसका मुख्य उद्देश्य था। उसने इस विध्वंस को इस्लामिक जीत के रूप में प्रचारित किया और इस्लाम के विस्तार की घोषणा की। महमूद गजनवी के आक्रमण के बावजूद हिंदू राजाओं ने हार नहीं मानी और बार बार इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया। गुजरात के राजा भीमदेव 11वीं सदी ने मंदिर को फिर से खड़ा किया। 1150 ईस्वी में राजा कुमारपाल चालुक्य वंश ने इसे फिर से पुनर्निर्मित किया। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के आक्रमण के बाद इसे फिर से तोड़ा गया। राजा महिपाल 15वीं सदी ने मंदिर को फिर से बनाया। हर बार इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन सनातन संस्कृति की ताकत के कारण यह फिर से उठ खड़ा हुआ। इतिहास को विकृत करने के लिए कई तरह के झूठे नैरेटिव और प्रोपेगेंडा फैलाए गए। महमूद गजनवी को महान योद्धा बताना। कुछ इतिहासकारों ने महमूद गजनवी को एक प्रतिभाशाली योद्धा और विजेता के रूप में पेश किया, लेकिन हकीकत यह थी कि वह सिर्फ एक लुटेरा था, जिसका मकसद भारत की संपत्ति लूटना और हिंदू संस्कृति को तोड़ना था। मंदिर विध्वंस को आर्थिक कारणों से जोड़ना। कुछ कथित बुद्धिजीवियों ने यह प्रचारित किया कि मंदिर विध्वंस केवल धन लूटने के लिए किया गया था,
जबकि गजनवी ने खुद इस हमले को इस्लामिक जीत करार दिया था। हिंदू प्रतिरोध को दबाना। इतिहास में बार बार हिंदू राजाओं और योद्धाओं द्वारा किए गए प्रतिरोध को कमतर दिखाया गया। हिंदू योद्धाओं ने हर बार सोमनाथ को फिर से खड़ा किया, लेकिन यह तथ्य इतिहास से गायब कर दिया गया। आज सोमनाथ मंदिर भारतीय गौरव और सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का प्रतीक है। 1947 के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका पुनर्निर्माण कराया और इसे फिर से हिंदू आस्था का केंद्र बनाया। सोमनाथ मंदिर हमें क्या सिखाता है? सनातन संस्कृति को मिटाया नहीं जा सकता। इतिहास को विकृत करने वालों से सतर्क रहना जरूरी है। हमें अपने धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की रक्षा करनी चाहिए। सोमनाथ मंदिर की गाथा सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति, संघर्ष, आस्था और पुनर्जन्म की कहानी है। सोमनाथ मंदिर सिर्फ पत्थरों से बना कोई ढांचा नहीं है। यह हमारी अस्मिता, हमारी संस्कृति और हमारी आस्था का प्रतीक है। इसे मिटाने की जितनी भी कोशिशें की गईं, यह उतनी ही मजबूती से फिर खड़ा हुआ। सोमनाथ की यह गाथा हमें सिखाती है कि इतिहास को भुलाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि उससे सबक लेना चाहिए। आज जब हम अपने गौरवशाली अतीत को याद करते हैं, तो हमें यह भी सोचना होगा कि क्या हम अपने इतिहास की रक्षा करने के लिए तैयार हैं? क्या हम उन षड्यंत्रों को पहचान सकते हैं जो आज भी हमारे धर्म और संस्कृति को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हां, तो इस संदेश को आगे बढ़ाइए। आपका क्या विचार है इस विषय पर? क्या आपको लगता है कि इतिहास को हमें सही तरीके से पढ़ाया जाता है? हमें अपने विचार जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण इतिहास और सनातन धर्म से जुड़े तथ्य ला सकें।